हालेलुया। आज तुहाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर अद्भुत गवाहियां करेगा। अज एक बड़ा काम तुहाडी जिंदगी विच होएगा। वचन दे विच लिखिया यीशु मसीह ने कहा तुसीं मेरे तो भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। अज एक बड़ा काम होने वास्ते जा रहा है तुहाडी जिंदगी दे विच। जिस समय परमेश्वर का वचन आता, वचन के जरिए परमेश्वर साडी जिंदगी में आते हैं। आइए आज वचन का स्वागत करांगे अपनी जिंदगी दे विच। आज का कलाम साडी जिंदगी में आशीष लैके आए। मरे हुए रिलेशन अज जिंदा करेगा परमेश्वर। मरे हुए रिश्ते जिंदा करेगा परमेश्वर। रुकिया बरकत अज तुहाडी जिंदगी दे विच आउणगियां। जेड़ी बीमारी के कारण तुसी परेशान होंदे हो वो अज बीमारी तुहाडे शरीर दे विच जाएगी। आइए वचन दे विच जावांगे। लूका दी इंजील 13 बाब ओदी 10 आयत पढ़ांगे। ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂਦਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ बीमारी की हालत विच। हाँ जी। कुब्बी है सी और कुब्बी सी। किस तरह से कुब्बी सी और किसी तरह सीधी नहीं सी हो सकती। और बड़े कहता हकीमा डॉक्टरों के कोल भी उन्हें अपना इलाज कराया होगा पर वो कभी भी सीधी नहीं सी हुई। वो सीधा नहीं सी खलो सकती और हो सकता उस समय के विच लोग उन्हें मजाक भी करते होना क्योंकि वो कुब्बी सी और ओदे पिठ दे ऊपर एक बहुत वड्डी जिन्हों कहते रसौली गोला सी। ओदे कारण ओदा जिहड़ा लक से कुब्बा हो चुका सी और 18 साल हो गए उन्हें। 18 साल जाने कि हुण ओदी उम्र भी बुजुर्ग हो गई होगी, उम्र भी काफ़ी हो गई होगी। 18 साल इस बीमारी के नाल जूझ रही सी और कितों भी उन्हें आराम नहीं आया ना वो सीधी हो सकती सी, कुब्बी हो चुकी सी उस बीमारी के कारण। पढ़ांगे यीशु ने उन्हें वेख के कोल सदया और इस समय प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वेख्या। आज भी प्रभु यीशु मसीह तुहानू देख रहा। तुहाडे विचों बहुत सारे बीमारी की हालत विच हन, बहुत सारे चिंता की हालत विच हन, बहुत सारे निराशा की हालत विच हन और प्रभु यीशु मसीह आज भी तुहानू कह रहे ने हे बेटी हे बेटे मेरे कोल आ मैं तैनू आराम देंगा। हालेलुया। और कलाम दे विच लिखिया यीशु मसीह ने उस औरत नूं वेख्या कि जिस औरत नूं बहुत सारे लोग मजाक करते सी ओदी बीमारी की वजह दे नाल, ओदी परेशानी की वजह दे नाल, ओदी दुख की वजह दे नाल। हालेलुया। हाँ जी। यीशु ने उन्हें वेख के कोल सदया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वेख के कोल सदया अते उन्हें कहा और उन्हें क्या हे श्रीमत हे बेटी तू अपनी मांदगी तो छुट गई है। और यीशु मसीह ने अपने मुंह दे विचों वर्ड कढे हे बेटी तू अपनी मांदगी तो छुट चुकी है। आज जे तुसी विश्वास करते हो इस समय पवित्र आत्मा तुहानू हर तरह के गुप्त रोग तो फ्री करेगा। इस समय तुसी एक चंगाई नू, एक तंदुरुस्ती नू, एक ब्लेसिंग नू अपने शरीर के अंदर महसूस करोगे। हालेलुया। भावे वो किन्नी पुरानी तो पुरानी क्यों ना आवे और रोग किन्ना भावे किन्ना क्यों ना समा हो चुका होएगा आज वो रोग यीशु के जीवित नाम में जा चुका है। पढ़ांगे अति उस उत्ते हाथ रखे और प्रभु यीशु मसीह ने उहदे उत्ते हाथ रखे अति ओवें वो सिद्धि हो गई और ओवें वो सिद्धि हो गई। आज भी प्रभु यीशु मसीह तुहाडे जीवनां ते तुहाडे
सिरां ते हथ रख रहे ने पवित्र आत्मा के जरिए। जिस समय तुसी पवित्र आत्मा की मौजूदगी नूं अपने जीवन विच अपने शरीर दे विच महसूस करदे हो, उस समय परमेश्वर के हाथ तुहानूं टच करदे हन, ओदी ब्लैसिंग तुहानूं टच करदी आ, ओदी आशीष तुहानूं टच करदी आ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत नूं कहा, हे बेटी, हे तरीमत, मेरे कोल आ। और प्रभु यीशु मसीह दे कोल आई और यीशु मसीह ने उन्होंने अपने हाथों के द्वारा छुया और उसी समय उसका कोप की हो गया, सीधा उसी समय सीधी हो गई। हालेलुया। जेड़ा काम डॉक्टर नहीं कर सके वो प्रभु यीशु मसीह ने किया, डॉक्टर ने किया, वैदा ने किया। वो अज भी तुहाडी जिंदगी विच जदों डॉक्टर तुहानूं जवाब दे देण, उस समय प्रभु यीशु मसीह एक डॉक्टर की तरह, एक वैद की तरह तुहाडी जिंदगी विच की करेगा, अद्भुत काम करेगा, एक आश्चर्य काम करेगा, एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अज भी कहते हैं कि वो बच्चे की गल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ भी बुला रहे हैं। दूसरा कि वो मरे हुए पांचपन को जीवित करता है, मरे हुए गर्भ को जीवित करता है। वो परमेश्वर मरे हुए गर्भ को जीवित करता है। मैं कह जी भैन पांचपन हैं, अज उन्होंने मरे हुए गर्भ जीवित होंगे यीशु के समर्थी नाम विच। आज के वचन के द्वारा पढ़ांगे, वचन विचों उत्पत्ति किताब 18 बाब उसकी पहली आयत पढ़ांगे। यहोवा दे दूत और अब्राहम। फिर यहोवा ने ओनू ममरे दियां बलूतां विच दर्शन दिता। फिर परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम नूं ममरे दे बलूतां विच दर्शन दिता। जाओ अपने तंबू दे बूहे विच सी, और वो अपने तंबू दे बूहे अगे बैठा होया सी। दिन दी धुप वेले बैठा होया सी, और वो दिन दे समय बैठा होया सी। उसने अपनी अखां चुक के निगाह मारी, और उन्हें अपनी अखां चुक के की देख रहा है, अते वेखो तीन मनुख ओदे सामने खलोते सन। और तीन मनुख परमेश्वर के जन जिहड़े ओदे सामने खलोते सन। अते ओना वेखदे ही ओ ओना दे मिलन लई तंबू दे बूहियों नसिया। हालेलुया। जिस समय उन्हें परमेश्वर के तीन जन देखे, वो अपने तंबू तो निकल के दौड़ा होया उन्हां वाल चला गया। हाँ जी। अते धरती तीक चुकिया, और उन्हें धरती तीक उन्हें परमेश्वर के दासां दा की कीता, आदर कीता। उसने आख्या, और उसने आख्या, हे प्रभु, जी मेरे उत्ते तेरी कृपा दी निगाह हुई है, और मेरे उत्ते तुसी अज की कीती आ, कृपा दी निगाह कीती है, ता अपने दास दे कोलों चले ना जाना। और अपने दास दे कोलों की करना, अज चले ना जाना। हालेलुया। और उन्हें की कीती, उन्हें परमेश्वर जना दी टहल सेवा की। और जान तो पहला उन्होंने सारा नूं की किया कि इन्हां दिनों में ही तू की करेंगी, गर्भ धारण करेगी। हालेलुया। इन्हां दिनों में ही तेरे घर की होगी, बेटे की आशीष होगी, और उसका नाम इसहाक। और उस समय सारा हसी। क्यों हसी? वो जानती सी, क्योंकि उसकी उम्र काफी हो चुकी सी, बुजुर्गी हालत में हो चुकी सी। वो बच्चे जन्म वाला गर्भ मर चुका सी। और जिस समय परमेश्वर के जना ने अपने मुंह दे विचों वर्ड कढे कि तेरा गर्भ किया और बच्चे की आशीष को ग्रहण करेगा, और मरिया हुआ गर्भ जी गया। हालेलुया। वो मरिया हुआ गर्भ की हो गया, ब्लेस हो गया, जीवित हो गया। जेड़ा गर्भ बच्चे की आशीष को ग्रहण नहीं कर सका, वो गर्भ यीशु के जिंदा नाम से जीवित हो गया। मैं क्या जी जड़ियां भैन सुनदियां हैं ऑनलाइन, जिन्होंने कोई आस नहीं है कि मेरे कोई बच्चा नहीं होएगा, मेरे कोई बेबी नहीं होएगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अज तुहाडा बांझपन वाला आत्मा खत्म हो चुका है, और मरिया हुआ गर्भ आज यीशु के नाम से जीवित हो चुका है। तुसी यीशु के जीवित नाम इस समय ब्लेस हो। मैं क्या इस समय ब्लेस हो। अगर तुसी विश्वास करते हो
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬਲੈਸ ਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ खड़े होने वास्ते जा रहे हो। आमीन। और वचन दे विच लिखिया सारा हसी और परमेश्वर के दूतां ने कहा कि सारा क्यों तू हसी, और उन्हें गल नूं टाल दिता। और कलाम दे विच लिखिया जिस तरह परमेश्वर के जन ने अपने मुंह दे विचों आगाम वाक कीते, उसे तरह उहदी जिंदगी दे विच की होई, वो आसीस आई। और अब्राहम ने कहा कि सचमुच परमेश्वर पत्थरां विचों भी बालक पैदा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मैं क्या तुहाडी मुख भावें पत्थर क्यों ना होवे, ओ प्रभु यीशु मसीह पत्थर नूं भी पिघलाउण दी सामर्थ रखदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਗਰਭ ਅੱਜ ਜੀਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, मरे हुए कारोबार नूं आसीस करन वास्ते जा रहा, मरे हुए रिश्ते नूं जोड़न वास्ते जा रहा। किसी झगड़े के कारण, किसी वजह के कारण तुहाडे रिश्तियां दे विच रुकावटां आ चुकियां हन, रिश्ता टुट चुका है, कोई मेल मिलाप नहीं है। परमेश्वर दा आत्मा कह रहा कि तुहाडे मेल मिलाप जल्दी होने वाले ने यीशु मसीह के नाम विच। टुटे हुए रिश्ते यीशु के नाम दे विच जुड़ चुके हैं। कलाम दे विच लिखिया परमेश्वर दा दास कहंदा जिन्हों परमेश्वर जोड़ दिंदा उन्हों कोई भी अलग नहीं कर सकता। शैतान की वजह के नाल या आपसी तुहाडे किसी भी वजह के कारण और रिलेशन टुटे हैं। मैं क्या तुसीं ब्लैस हो इस समय यीशु के समर्थी नाम विच। और परमेश्वर का आत्मा तुहाडी जिंदगी दे विच एक वड्डी गवाही लेके आएगा। हालेलुया। पढ़ांगे अय्यूब की किताब पहला बाब ओदी 12 पढ़ांगे। तां यहोवा ने शैतान नूं आख्या, और वचन दे विच लिखिया कि जिस समय शैतान पूरे वर्ल्ड के उत्ते सैर करके आया और उन्हें कहा कि मैनू कोई भी धर्मी इंसान नहीं मिला, और उस समय परमेश्वर यहोवा ने शैतान नूं कहा कि तू अय्यूब वाल देखा है, और शैतान ने कहा कि तू उहदे हत्थां नूं की कीता होया वा, ब्लैस कीता होया, उहदे कम्मां कारां नूं आसीस कीता होया, उहदे पूरे घर दे चारों ओर की कीती आ, दूतां दी वाटका लाई होई आ। हालेलुया। एक बारी उन्हों की कर मेरे हत्थां विच दे के वेख, वेखी वो तेनू फिटकार देगा, तेनू दोष देगा। और वचन विच पढ़ के फिर दसीए। तां यहोवा ने शैतान नूं आख्या, यहोवा ने शैतान नूं आख्या कि वेख मैं ओदा सब कुछ तेरे हाथ विच दे दिता है। अय्यूब इन्ना प्रेयरफुल बंदा सी, प्रभु के डर विच रहिंदा सी, प्रभु के हुक्मां विच रहिंदा सी, बुराई तो दूर रहिंदा सी, भलाई करदा सी, नेकी करदा सी। और इत्थे परमेश्वर ने उन्होंने शैतान के हाथ विच दे दिता, केवल उस नूं हाथ ना लावी। और परमेश्वर यहोवा ने कहा बेशक ओदा सब कुछ खोली, ओदा कारोबार खोली, ओदे बच्चे खोली, ओदी जायदाद खोली, पर ओदी जान ना लेवी। हालेलुया। हाँ जी। तां शैतान यहोवा दे हजूरों चलिया गया, और शैतान यहोवा दे हजूरों चला गया। ऐ होया एक दिन ओदे पुत्र धीआं एक दिन ओदे पुत्र धीआं अपने वड्डे भरा दे घर खांदे अते मैं पींदे सन, और अपने वड्डे भरा दे घर खांदे और पींदे सन। तां एक दूत अय्यूब कोल आया, और एक दूत अय्यूब के कोल आया अते आख्या, और आख्या कि बलदहाड़े जुड़े हुए सन, और बलदहाड़े जुड़े हुए सन, और गदियां उन्हां दे कोल चुग रहीआं सन। हालेलुया। कलाम दे विच लिखिया कि शैतान ने की कीता,
ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, असफलता हासिल होती है। कई बार तुसी अच्छी जॉब तुहानू मिलती है, फिर खोई जाती है, अच्छा कारोबार तुहानू मिलता वा, फिर वो तुहाडे कोल थोड़े समय बाद खोया जाता वा। और कलाम दे विच लिखिया शैतान ने की कीता, अजूब दा कारोबार खोया, ओदी बरकत खोई, ओदे बच्चे खोए, पर ओदा विश्वास नहीं खोया। जिस समय तुहाडा कारोबार खोया जाता, तुहाडा विश्वास निराशा परेशानी च तुसी चले जाते हो। और कलाम दे विच लिखिया जो परमेश्वर शैतान दे कोलों खो के तुहाडे कारोबार तुहानू ब्लेस दे रूप विच देण वास्ते जा रहा है। मैं क्या तुहाडे रुके हुए कामां नू खोलण वास्ते जा रहा है, तुहाडे बाहर जाण वास्ते रस्तियां नू खोल रहा है, अच्छी जॉब दे नाल तुहानू ब्लेस करन वास्ते जा रहा है परमेश्वर। वो परमेश्वर तुहानू अच्छी सेहत दे नाल ब्लेस करन वास्ते जा रहा है। शैतान तुहाडे हत्थां दे काम खो सकदा, तुहाडीआं बरकतां खो सकदा, तुहाडे विच आपसी रिलेशन करा सकदा। अगर तुसी ईमान दे विच हो, विश्वास दे विच अड़े खड़े हो ते तुहानू जितन तो रोक। और कलाम दे विच लिखिया वा अजूब 42 बाब विच ओदी 2 आयत विच अजूब दा ईमान विश्वास मजबूत सी और उन्हें क्या, मैं जानता हाँ परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर मेरे लिए की कर सकता वा, सब कुछ कर सकता वा। वो परमेश्वर अज भी तुहाडे लिए सब कुछ कर सकता। अज तुसी निराश हो, दुखी हो, परेशान हो कि साडे कारोबार नहीं चल रहे, साडे बाहर जान विच रस्ते नहीं खोल रहे, सानू अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मैं पूरी तरह चंगा क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों बीमार रहना वा। जिस तरह शैतान ने अजूब नू परखिया, अज भी शैतान तुहाडे विश्वास नू परखदा है, तुहाडे भरोसे नू परखदा है कि तुसी वफादारी दे नाल परमेश्वर दी हजूरी विच चलदे हो, परमेश्वर दे नाल चलदे हो, परमेश्वर के डर भय विच रहिंदे हो। जिस समय दुख परेशानी बीमारी आउंदी आ, मुसीबत आउंदी आ, बहुत सारे विश्वासी दुखी हो जाते हैं, विश्वास तो पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर तो पीछे हट जाते हैं, भवन में आना बंद कर देंगे ने, प्रार्थना करनी बंद कर देंगे ने, फास्टिंग रखनी बंद कर देंगे ने, की हो जाते हैं, शैतान अगे झुक जाते हैं, फिर पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, फिर पुराने कामों के चले जाते हैं कि नहीं मैं पुरानी जिंदगी च सी बड़ा वधिया सी, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं परमेश्वर पैने मैं तो परेशानी दे विच दुख दे विच। और कलाम दे विच लिखिया जे अजूब ने दुख सहा अपनी जिंदगी विच, प्रॉब्लम सही उन्हें अपनी जिंदगी विच। 42 के 10 पढ़ के दसिए। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ अगले जान पहचान आए। हालेलुया। जिस समय शैतान अजूब के विश्वास को तोड़ नहीं पाया, विश्वास को उखाड़ नहीं पाया, उहदे रिश्तेदार फिर वापस आए, अजूब के रिश्तेदार फिर उहदे कोल की आए, वापस आए। जब अयूब अपने मित्रों लिए प्रार्थना कर चुका, और जिस समय अजूब अपने रिश्तेदारां भैन भरावां मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुकिया, तां यहोवा ने अजूब दे नसीबां नूं बहाल कर दिता। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने अजूब दे फिर नसीबां खोल दिता। मैं क्या अज भी तुहाडे विचों कईयां दे अज नसीब खुलण दे ने प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम विच। अगर तुसीं विश्वास करदे हो कि अज मैं आशीष होके जाना, अज मैं अपने बच्चों की बरकत लैके जानी आ, ते इसे समय जे तुसीं विश्वास कीता कि तुहाडे बच्चे दे बाहर दे रस्ते खुल चुके हैं, तां अज खुल चुके हैं। जिस तरह अजूब के नसीब खुल गए, अज तुहाडे बच्चों के नसीब खुल चुके हैं, उन्होंने बाहर जान विच अच्छी जॉब के लिए, अच्छे कारोबार के लिए, अच्छी सेहत के लिए खुदावंद ने की खोल देते हैं, रस्ते खोल देते हैं। हालेलुया।
पढ़ांगे। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ और कलाम दे विच लिखिया जो कुछ अयूब दे कोल सी ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੁਗਣਾ कर ਦਿੱਤਾ और खुदा ने उन्हें डबल कर दिता। शैतान ने उहदा कारोबार खोलिया, ओदे बच्चे खोले, ओदे मां डंगर खोले और वचन दे विच लिखिया फिर यहोवा परमेश्वर ने ओदे नसीब खोले और उन्हें डबल करके वापस मोड़िया। मैं क्या तुसी डबल आशीष होवोगे यीशु दे समर्थी नाम विच। अगर तुसी अड़े ते खड़े रहोगे, शैतान दा सामना करोगे तो तुसी डबल आशीष होके जाओगे। शैतान भावे जिन्नी मर्जी तुहाडे घर दे विच गरीबी ले आवे, परेशानी ले आवे, मुश्किल ले आवे, अगर तुसी विश्वास दे विच अड़े खड़े हो तो तुहाडी आशीष बरकत खो नहीं सकदा शैतान, और तुहानू वापस मिलेगी, सिंगल नहीं मिलेगी, फिर डबल होके वापस मिलेगी। हालेलुया। हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ दूसरी अवस्था डबल बरकत दी, डबल आशीष किया। अज भी परमेश्वर चाहता है कि तुसी निराश हो, परेशान हो कि तुहाडे कारोबार नहीं खुल रहे, तुहाडियां रुकियां बरकतां तुहानू मिल नहीं रही। मैं क्या अज ही रुकियां बरकतां खुल जाणगियां। रुके हुए गर्भ शैतान की वजह दे नाल जिहड़े रोक लगी होया अज यीशु दे नाम विच हट चुकी है। मैं क्या तुसी आशीष हो यीशु दे समर्थी नाम विच। और पवित्र आत्मा तुहानू ब्लैस करने वास्ते जा रहा है, तुहानू आशीष करने वास्ते जा रहा है। जे तुसी अयूब की तरह अपनी दुख दे विच, परेशानी दे विच, प्रॉब्लम दे विच खड़े हो, भावें तुहाडे रिश्तेदार भैन भरा तुहानू छड्ड चुके हन, तुहाडी पत्नी तुहानू छड्ड चुकी है, तुहाडा पति तुहानू छड्ड चुका है। मैं क्या जे तुसी परमेश्वर विच अड़े और खड़े हो और तुसी उन्हां नू वापस आउंदे होए देखोगे अपने कोल। हालेलुया। अगर तुसी अड़े ते खड़े हो वापस तुहाडी जिंदगी विच आउणगे और वो तुहाडी जिंदगी बेस्ट होएगी, आशीष वाली होएगी, ब्लेस होएगी। परमेश्वर अज चाहता है जिस तरह उन्हें अयूब नूं बहाल किया, अज वो परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच मरे कम्मां नूं खत्म करने वास्ते जा रहा, मुर्दे कम्मां नूं खत्म करने वास्ते जा रहा, मरे हुए अंगां नूं जीवित करने वास्ते जा रहा परमेश्वर। जिहड़े अंग तुहानूं मजबूर करते हैं मेडिसिन खाने वास्ते, वो अंग अज यीशु के नाम चंगे होंगे। मैं क्या तुसी मेडिसिन तो आजाद होने वास्ते जा रहे हो, चंगे होने वास्ते जा रहे हो। आइए अपने पैरों पे खड़े होंगे। आज परमेश्वर दा आत्मा तुहाडी जिंदगी विच आएगा।